नमस्कार। आज बात करते हैं बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में आए एक बहुत बड़े मौके के बारे में। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में करीब करीब 4000 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया दोबारा शुरू हो गई है। तो चलिए इसकी हर जरूरी जानकारी को अच्छे से समझते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। पूरे 3976 पद। देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। सोच के देखिए, ये बिहार के हजारों लोगों के लिए एक शानदार अवसर है, खासकर उनके लिए जो एजुकेशन के फील्ड से जुड़ के अपना करियर बनाना चाहते हैं। और इसे सिर्फ एक और सरकारी नौकरी की तरह मत देखिए, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये असल में बिहार के एजुकेशन के बुनियादी ढांचे को और खास तौर पर लड़कियों की शिक्षा को बिल्कुल जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए सरकार की एक बहुत बड़ी पहल है। और इस मौके की सबसे सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इन पदों के लिए कोई भी लिखित परीक्षा नहीं होगी। जी हाँ, सिलेक्शन होगा सीधे इंटरव्यू और मेरिट के आधार पर। ये तो वाकई में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो चलिए इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को और गहराई से समझते हैं। हम बात करेंगे कि भाई कौन कौन से पद हैं, उनके लिए योग्यता क्या चाहिए और आवेदन कैसे करना है, ताकि कोई भी सवाल मन में बाकी न रहे। तो ये जो पूरी भर्ती है, इसे बिहार शिक्षा परियोजना परिषद कर रहा है। और एक खास बात इसमें यह है कि ये प्रक्रिया माननीय उच्च न्यायालय के एक फैसले के बाद फिर से शुरू हुई है। इसका मतलब ये है कि जो उम्मीदवार पहले इसका इंतजार कर रहे थे, उनके लिए ये एक दूसरे मौके जैसा है। तो ये सारी भर्तियां हो रही हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के लिए। अब ये क्या है? ये सरकार के चलाए हुए आवासीय स्कूल हैं, जहां समाज के वंचित तबके की बेटियों को पढ़ाई और एक सुरक्षित माहौल मिलता है। तो सोचिए, इन पदों पर काम करना सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि ये समाज सेवा का भी एक बहुत बड़ा अवसर है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस बड़े अवसर में आखिर कौन कौन से पद शामिल हैं। यहाँ लिस्ट देखिए। जो पदों की वैरायटी है वो काफी जबरदस्त है। मतलब वार्डन और शिक्षक जैसे एकेडमिक रोल तो हैं ही, साथ में लेखापाल, अनुसेवक, रसोइया और रात्रि प्रहरी जैसे सपोर्ट स्टाफ के लिए भी ढेरों मौके हैं। और एक चीज देखिए, सबसे ज्यादा 990 पद सहायक रसोइया के हैं। ये सच में एक बहुत बड़ी संख्या है। ठीक है, पद तो देख लिए। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इन पदों के लिए आवेदन करने की पात्रता क्या है? हाँ, तो कौन कौन इन पदों के लिए आवेदन कर सकता है? आइए पात्रता की शर्तों को अब बारीकी से समझते हैं। यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात है जिस पर ध्यान देना होगा। चौकीदार या रात्रि प्रहरी के पद को छोड़कर बाकी सभी पद सिर्फ और सिर्फ महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। अब क्योंकि ये बालिका विद्यालय है, तो वहाँ की छात्राओं को एक सुरक्षित माहौल मिल सके, इसलिए ये एक बहुत जरूरी नियम है। अब बात करें पढ़ाई लिखाई की, तो यहाँ भी काफी लचीलापन है। जहाँ मुख्य रसोइया के लिए 5वीं या 10वीं पास होना काफी है, वहीं लेखापाल के लिए बीकॉम की डिग्री चाहिए। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अलग अलग शैक्षणिक पृष्ठभूमि के लोगों के लिए यहाँ कुछ न कुछ मौका जरूर है। आयु सीमा की बात करें तो वो भी काफी ठीक ठाक रखी गई है। न्यूनतम आयु 18 या 21 साल है और अधिकतम आयु 37 से 40 साल तक है। तो इससे एक बड़े एज ग्रुप के लोग भी आवेदन कर पाएंगे। तो ठीक है, मान लीजिए कि योग्यता की सारी शर्तें पूरी हो रही हैं। तो अब अगला कदम क्या है? आवेदन कैसे करना है? आइए अब पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, आवेदन शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम जरूर कर लें। एक लिस्ट बना लें कि आपका आधार कार्ड, सारी ज़रूरी मार्कशीट्स, एक चालू मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, पासपोर्ट साइज फोटो और आपका स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर, ये सब तैयार हैं या नहीं। सब कुछ पास में रखने से आवेदन आसानी से और जल्दी भर जाएगा। पूरी आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है, बहुत आसान है। आधिकारिक पोर्टल पर जाना है, रजिस्टर करना है, फॉर्म में सही जानकारी भरनी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और हाँ, एक ज़रूरी सलाह, फाइनल सबमिट करने से पहले सब कुछ अच्छी तरह से दोबारा ज़रूर जांच लें। और अंत में चलिए उन 2 सबसे ज़रूरी पहलुओं पर बात करते हैं जिनका सबको इंतज़ार रहता है। वेतन क्या मिलेगा और चयन की प्रक्रिया आखिर होगी कैसे? तो जैसा कि इस टेबल में देख सकते हैं, अलग अलग पदों के लिए मिलने वाला मासिक मानदेय दिया गया है। जैसे वार्डन सह शिक्षिका के लिए ये 15,000 रुपये है, तो वहीं लेखापाल को 8,500 रुपये के साथ 2,000 रुपये का भत्ता मिलेगा और सहायक रसोइया के लिए 6,000 रुपये महीना तय किया गया है। और अब सबसे अहम बात, चयन प्रक्रिया। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, इसे बहुत सरल रखा गया है। सिर्फ 3 आसान चरणों में, कोई लिखित परीक्षा नहीं,
सबसे पहले आपकी योग्यता के आधार पर एक मेरिट लिस्ट बनेगी, फिर आपके दस्तावेजों की जांच होगी और आखिर में एक इंटरव्यू लिया जाएगा। और ये तारीख अपने कैलेंडर में अभी मार्क कर लीजिए। ऑनलाइन आवेदन पूरा करने की आखिरी तारीख 10 मार्च 2026 है। इस मौके को हाथ से बिल्कुल भी जाने मत दीजिएगा। तो ये थी इस भर्ती से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी, लेकिन जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़े जाता हूँ, सोचिएगा जरूर। जब लगभग 4000 पदों पर इस तरह से सीधी भर्ती होगी, तो इसका बिहार में स्थानीय रोजगार और वहां लड़कियों की शिक्षा की पूरी व्यवस्था पर आने वाले समय में क्या प्रभाव पड़ सकता है?